हेलो बच्चों, द पेस फॉर लिविंग पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसके बचे हुए सेकंड पार्ट को हम देखने वाले हैं। ये हमारा बुक इंग्लिश पनोरमा इंग्लिश बुक 10th क्लास का है। आज इसका हम द पेस फॉर लिविंग इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आपका हम स्वागत करते हैं आर्यन कोचिंग संस्थान में। ठीक है, द पेस फॉर लिविंग राइटर थे हमारे आसिफ हसनसन। जीवन की गति पार्ट सेकंड देखते हैं इसमें क्या हमको पढ़ना है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। यह एक तरह का उत्साह था जो हमारे पूर्वजों को बिना करना पड़ा था और हम इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार भी कर सकते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स। नहीं, जहाँ गति मेरे लिए कुछ प्रतिकूल हो जाती है, जहाँ हमारे समय की मानसिकता सक्रियता का झुकाव स्वाभाविक रूप से होती है मशीनों की गति का पालन करने के लिए। आई स्पीक विद प्रेजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विद डेडनेस। यह दूसरी भाषा में लिखा हुआ है बच्चों। मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ क्योंकि मैं धीमे विचारकों की जमात से हूँ जो शापित है। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवेस्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। जो लोग पार्टी खत्म होने के लगभग 4 घंटे बाद सबसे विनाशकारी प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। I am one of those who are granted to get the lowest marks in any intelligence test because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्हें किसी भी बुद्धि परीक्षण में सबसे कम अंक प्राप्त करने की गारंटी है, क्योंकि वे परीक्षण या वे सभी जो मैंने देखे हैं वे सभी के लिए डिजाइन किए गए प्रतीत होते हैं। यानी कि कौन मर्चेंट अपने आप को मूर्ख समझता है। मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, ऑब्वियसली बी स्लो थिंकर्स एंड टेरेबली हैंडिकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग। अपने दिमाग की गति को किसी और चीज़ से ज़्यादा मापने के लिए जाहिर है कि हम धीमे धीमे विचारक जीविकोपार्जन के व्यवसाय में बुरी तरह से विकलांग है। मतलब कि अपने जीविकोपार्जन में भी हम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज़ नॉट so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। लेकिन मैं अभी जिस बारे में सोच रहा हूँ वह मन का इतना व्यवहारिक उपयोग नहीं है जितना कि भोग के लिए इसका उपयोग है। भोग यानी कि कंज्यूम करना है, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। एज एन एग्जाम्पल, when I go to the cinema I find myself in a hopeless fog and after 2 or 3 minutes I have to turn to my wife for enlightenment। उदाहरण के तौर पर जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ तो मैं खुद को एक निराशाजनक धुंध में पाता हूँ और 2 या 3 मिनट के बाद मुझे अपनी पत्नी को आत्मज्ञान के लिए जाना पड़ता है। मतलब कि उससे और पूछना पड़ता है हमें। I whispered, is this the same girl as the one we saw at the beginning?
मैं अपनी पत्नी से फुसफुसाता हूँ, क्या यह वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था? And she whispers back, no, there are three girls in this film, a tall blonde, a short blonde and a medium-sized brunette. और वह वापस फुसफुसाती है, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक लंबी गोरी, एक छोटी गोरी और एक मध्यम आकार की श्यामला। तो देखो बच्चों, इस तरह से अनाज व्यापारी अपने आप को बहुत मूर्ख समझ रहा है। कॉल देम A, B and C. The hero is that man who takes his hat off when he comes indoors. He is going to fall in love with girls B, C, A in that order. उन्हें A, B और C कहते हैं। नायक वह है जो घर के अंदर आते ही अपनी टोपी उतार देता है। वह उस क्रम में लड़कियों B, C, A के प्यार में पड़ने जा रहा है। And so it proves to be. There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. और इसलिए यह साबित होता है, वहाँ आपके पास एक दिमाग है जिसने खुद को उच्च गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है, हालांकि वास्तव में यह अन्य गियर में भी काम कर सकता है। But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. लेकिन मेरा कहना यह है कि सिनेमा में अधिकांश साथी रोगी इतनी तेज़ी से सोचते हैं कि दृश्य और कार्य में तेज़ी से बदलाव के साथ आराम से रह सकें। They think much faster than people did 30 years ago, possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. वे 30 साल पहले लोगों की तुलना में बहुत तेज़ी से सोचते हैं, शायद इसलिए कि जो लोग आजकल हाई स्ट्रीट में तेज़ी से नहीं सोचते हैं, उन्हें इस दुनिया में सोचने का एक और मौका नहीं मिल सकता है। तो बच्चों, इस तरह से देखते हैं कि इस कहानी में अनाज व्यापारी अपने आप को सबसे मूर्ख व्यक्ति समझता है, जिसे बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो जाता है। यदि इस लेसन का क्वेश्चन आंसर को आपको ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का नए वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहेगा, और हमारे चैनल आर्यन कोचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो को लेकर नए टॉपिक पर, जो अगला इस पैनोरमा बुक का है, उसमें हम हाजिर होते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में।